30 मई की रात थी। करीब 11:30 बज रहे थे। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में पुलिस रोजाना की तरह अपने काम में व्यस्त थी। एक लड़का थाने में पहुंचा। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने पुलिस वालों से कहा कि उसे इंस्पेक्टर से मिलना है। पुलिस वालों ने वजह पूछी। उसने कहा कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है और मैं गिरफ्तार होना चाहता हूं, सरेंडर करना चाहता हूं। पुलिस वाले चौंक गए। उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब उसने हत्या की कहानी सुनानी शुरू की तो सब लोग हिल गए। अब पूरे इलाके में इसी केस की चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर उसने किसे मारा था और क्यों उसने सरेंडर कर दिया? हत्या और षड्यंत्र की ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं शायद वो आपको विचलित कर सकती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं उसके लिए हैवानियत और खौफनाक भी बेहद छोटे शब्द हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी इलाके में रहते थे राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार की उम्र करीब 52 साल थी। मई 2023 में उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। राजकुमार के साथ उनकी 15-16 साल की बेटी और 8 साल का बेटा भी रहते थे। उनके पड़ोस में एक लड़का भी अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था मुकुल। उम्र करीब 20 साल। मुकुल और राजकुमार की नाबालिग बेटी के बीच कब दोस्ती हुई, कब मोबाइल नंबरों का लेना देना हुआ, कब मैसेज और चैट वॉइस कॉल्स में बदल गईं, किसी को भी पता नहीं चला। और जब तक पता चला तब तक देर हो चुकी थी। बिना माँ की बेटी एक दोस्त बना चुकी होती है और वो दोस्त यानी मुकुल एक दिन लड़की को लेकर फरार हो चुका होता है। साल था 2023। सितंबर का महीना था। 2 दिन तक लड़की का अता पता नहीं था। राजकुमार बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। 2 दिन के बाद लड़की और मुकुल पकड़े जाते हैं। मुकुल पर रेप, अपहरण, पॉक्सो जैसी धाराएं लगती हैं, लेकिन लड़की उसके खिलाफ कोई खास गवाही नहीं देती। हालांकि मुकुल को जेल भेज दिया जाता है। लड़की के पिता उसे नरसिंहपुर भेज देते हैं। इधर अदालत में कानूनी दांव-पेच चलते हैं। वकील बहस करते हैं और कुछ दिन के बाद 50,000 के निजी मुचलके पर लड़के को जमानत मिल जाती है। वो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने सीने पर एक बड़ा सा टैटू बनवाता है, एक 5 सिर वाले पौराणिक राक्षस का टैटू। लेकिन आखिर ये टैटू उसने क्यों बनवाया था वो भी आपको बताएंगे। पर यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। लड़की और मुकुल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन मुकुल के दिमाग में बदला घूम रहा था। उसने जो टैटू अपने सीने पर बनवाया उसमें 5 सिर हैं। उसके निशाने पर भी 5 लोग थे। एक लड़की के पिता, दूसरा लड़की का भाई, तीसरी एक महिला पुलिसकर्मी, चौथे मोहल्ले के एक अंकल और 5वीं मौसी की बेटी। मारना तो वो सभी को चाहता था और सभी के लिए उसने प्लान बनाया था। जेल में उसने जो भी सोचा, जिससे भी मिला, जो भी किया, उसे पश्चाताप नहीं कह सकते, बल्कि जेल से लौटने के बाद न केवल वो बड़े अपराध की ओर मुड़ने वाला था, बल्कि उसने लड़की से बात करना शुरू कर दिया था। उसे अपने साथ मिला लिया था, कन्वेंस कर लिया था ताकि आने वाली हिंसा में, अपराधों में लड़की उसका साथ दे। अब इसके लिए उसने लड़की को डराया, धमकाया या फुसलाया, ये जांच का विषय है, लेकिन यह तय है कि लड़की ने उसका साथ दिया। मुकुल ने लड़की के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत उन्होंने पैसे जमा किए। गैस कटर से लेकर ग्लव्स तक और चाकू से लेकर बाकी तमाम चीजें खरीदी। 14 मार्च की रात लड़की ने मुकुल को घर में आने दिया, पिता का कत्ल करने दिया। इसके बाद मुकुल ने लड़की के भाई को भी कुल्हाड़ी से मार दिया। कुल्हाड़ी मासूम भाई के सिर में फंस गई तो लड़की ने ही उसे निकाला और मुकुल को दिया।
दोनों हत्याओं को कुल्हाड़ी और चाकू से अंजाम दिया गया। मुकुल अपने साथ पॉलीथीन भी लाया था। उसका इरादा था लाशों के टुकड़े करके फेंकने का, लेकिन शायद उसे ये तरीका जमा नहीं, इसलिए उसने राजकुमार की लाश को लड़की की मदद से पॉलीथीन में लपेट दिया और मासूम बच्चे की लाश को फ्रिज में रख दिया। रिपोर्ट बताती है कि कत्ल से पहले और कत्ल के बाद मुकुल और लड़की ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। दोनों ने रात लाशों के बीच ही गुजारी थी। लड़की ने अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज किया, बताया कि मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया है। इसके बाद दोनों लोगों ने बैग पैक किया और फरार हो गए। लड़की अपना फोन वहीं छोड़ गई, मम्मी का फोन साथ ले गई और पापा का एटीएम कार्ड। दोनों एक दोस्त के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इन्होंने क्या किया है, उसने इनको भगा दिया। इधर पुलिस इनके पीछे हो गई थी। इन्होंने एटीएम कार्ड से जब पैसे निकालने शुरू किए तो पुलिस को इनकी लोकेशन पता चलने लगी। पुलिस ने कार्ड को ब्लॉक नहीं कराया, लेकिन फिर भी इनको पकड़ना कठिन होता जा रहा था। इधर पिता और भाई का अंतिम संस्कार हुआ तो दूसरी ओर बेटी अपने दोस्त के साथ फरारी पर थी। एक शहर से दूसरे शहर, एक होटल से दूसरे होटल। फिर एक दिन पुलिस ने कार्ड को लिमिट कर दिया, यानी वो एक बार में केवल 1000 रुपए ही निकाल सकें। इससे मुकुल को शक हो गया। उसने जेल में शायद यही सीखा था कि छुपना कैसे है और छुपना कहाँ है, और उसने मोबाइल बंद कर दिए, कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया। दोनों लोग मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर खाने लगे, बिना टिकट के सफर करने लगे, जैसे तैसे रहने लगे। दर दर भटकते हुए दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा था। पुलिस की कई टीमें इनको पकड़ने के लिए तमाम शहरों की खाक छान रही थीं। और फिर वो दिन भी आ गया जब पुलिस इन लोगों तक पहुंच गई। दरअसल ये लोग जैसे तैसे हरिद्वार पहुंच गए थे। मुकुल को अंदाजा था कि यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं, ऐसे में पुलिस के लिए उनको पकड़ना कठिन होगा। दूसरी बात यह कि दोनों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए नेपाल जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। दोनों लोग खाना किसी मंदिर में खाते थे और रात अस्पताल के कैंपस में गुजारते थे। 28 मई को पुलिस इन लोगों तक पहुंच गई। लड़की को पकड़ लिया, लेकिन मुकुल भाग निकला। लड़की को लेकर पुलिस वापस जबलपुर पहुंची और 30 तारीख को मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया। मुकुल को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और अब उसे रिमांड पर लिया गया है, जहां रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई बातें पता चल रही हैं। इस केस ने न केवल पुलिस को चौंका दिया है, बल्कि पूरे इलाके को हिला दिया है, सनसनी फैला दी है। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है, ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए, तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने
जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की, और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए, तो ये उस कारण से और इसके पास अभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरें आपको मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस केस में जो कुछ नया होगा वो भी आपको बताएंगे। अगर आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख भेजिएगा। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।